जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। अदरक, जिंजर। जिंजर भी हम यूज करते हैं हर एक चीजों में, लेकिन हम उबाल उबाल कर दाल में डालेंगे, सब्जी में डालेंगे, कहीं भी इधर उधर यूज करेंगे। लेकिन हर चीज को यहाँ कच्ची खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि कच्चे में न्यूट्रिशन साबुत है और वो दवाई की तरह काम करेगा। वायु को बैलेंस करने का काम कौन करेगा? अदरक। जिसको भी वायु की तकलीफ होती है ना, तो सोडा में भी अदरक डाल देते हैं। अदरक वाली चाय, चाय है जहर और उसमें मिला आपने अमृत। गलत चीजों में अमृत मिला मिला कर पी रहे हैं, इसलिए ठीक नहीं हो रहे हैं। अदरक वायु को बैलेंस करता है, लेकिन सादे पानी के साथ मिला दो, ग्रीन जूस के साथ मिला दो, या कोई सलाद बनाओ तो उसमें थोड़ी सी बूंदे डाल दो। इस तरीके से यूज करना है। जठराग्नि को तेज करता है, सेम आंवले की तरह। खांसी हो, दमा हो, अस्थमा हो, सब में फायदा करता है अदरक। खून पतला करता है। अदरक क्या करता है? जिनको भी खून पतले की दवाइयां ले रहे हैं ना, वो अगर आज से आंवला और अदरक खाना शुरू कर दिया, खून पतला करने की दवाइयां दूसरे दिन से बंद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर लस्सी पीना भी शुरू रखे तो बंद ना करे दवाइयां। बोला आपने कहा था, हमने बंद कर दी और खून गाढ़ा हो गया। लेकिन आपको पूरे कच्चे के ऊपर आकर बिना डरे कुछ भी दवाइयां बंद कर सकते हो। लेकिन संपूर्ण कच्चा आहार और एनीमा भी होना जरूरी है। अगर एनीमा भी नहीं किया तो दवाइयां मैं बंद करने की किसी को भी सलाह नहीं दूंगा। मतलब विवेक से अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके जहां जितना भी बोला गया शिविर में, एनीमा, दूसरा उपवास सुबह का, और तीसरा ये ग्रीन जूस, वो तीनों चीजें, और चौथा पकी हुई चीजों का पूरा त्याग। तो मैं क्या कहता हूं कि 500 रुपए की एक गोली भी खा रहे हैं, दूसरे दिन से बंद कर दो। लेकिन आपको गलती भी करनी है, अपने शौक भी पूरे करने हैं, और आगे जाके कुछ हो जाए तो फिर गलती एनडीएस की आ जाए, फिर हम अपनी गलती नहीं ढूंढेंगे। इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी से फिर वो चीजें आगे बढ़ाएं। शारीरिक कमजोरी भी आ गई है तो अदरक है वो कमजोरी भी दूर करता है। जिनको लो बीपी की बीमारी है उनके लिए अदरक रामबाण इलाज है। किसी को तेजाब बनता है, शरीर में यूरिक एसिड बनता है, उनके लिए भी अदरक बेस्ट है। पेट फूलना, ब्लोटिंग होना, उनके लिए भी अदरक सबसे बड़ा बढ़िया इलाज है। ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा देता है। बहनों को मासिक संबंधित समस्याएं हैं, उस समस्या में अदरक सबसे बेस्ट है। वो समस्याओं में जो पेन उठता है या रेगुलर नहीं रहता, सभी में आपको अदरक काम में आएगा। टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में अदरक आपको काम में आता है। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों में भी अदरक ये सबसे बड़ी औषधि जड़ी बूटी है। दांत दर्द कर रहे हैं तो भी अदरक काम में आता है। अदरक के साथ आप ये जो अमृत के पत्ते भी चबा कर खा लो तो दांत दर्द में आराम देता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म सुधारता है। लेमन भी, कभी आंवला ना मिले तो लेमन भी डाल सकते हैं उसमें, ग्रीन जूस के अंदर अलग अलग उसमें भी लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत के दिनों में लेमन शूट ना करे तो कम करो या बंद करो, लेकिन लेमन ही भी बेस्ट क्लींजर है। लेमन सारे शरीर की सफाई कर देता है। सफाई करने के दौरान आपको सूजन आए, दर्द बढ़े तो घबराना या चिल्लाना नहीं है। वेट लॉस करने के लिए तो सबसे बढ़िया हम सबको पता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी बॉडी का टोटल कर देता है। चेहरे पे रिंकल्स आ गई है तो समाप्त कर देता है। ब्लड प्यूरिफायर बेस्ट कहा जाता है। विटामिन सी बढ़ा देता है लेमन। लेमन हार्ट हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया है। दिल धड़कना फिर से शुरू हो जाता है। और उनके अंदर एक पॉलीफेनोल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है लेमन के अंदर, जो फैट को कम करता है। वोकल कैविटी, मुंह की कोई कैविटी है उनको भी दूर करता है। स्कर्वी नाम का एक रोग होता है, उसमें भी लेमन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हमारा शरीर, लेमन खुद एसिडिक है। लेमन क्या है? एसिडिक है। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि लेमन भाई जी खाएंगे तो एसिड बढ़ेगा नहीं? लेकिन हमारी लाड़ के साथ जब लेमन मिक्स होता है, लाड़ के साथ जब हम चूसते हैं या पीते हैं, तब हमारी लाड़ जब मिक्स हो जाती है, इसोफेगस से लेमन चला जाता है आमाशय में।
आमाशय में जाकर वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब अल्कलाइन सारे लक्षण धारण कर लेता है। इसलिए गलती से भी लेमन को एसिडिक ना समझे, क्योंकि शरीर के रसायन से मिक्स होकर वो पूरा अल्कलाइन काम करना शुरू कर देता है। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है जो किडनी स्टोन को तोड़ देता है। तो लेमन भी हो गया ना औषध, जिनको भी किडनी स्टोन है, कई माताएं आती हैं 3-3 महीने में किडनी स्टोन यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। कई बार निकलने से पहले दर्द भी बढ़ा देता है, नींद भी नहीं आती कि भैया, तो स्टोन जो जगह थी किडनी की वो छोड़ के आगे बढ़ता है ना, तब भी कहाँ रुक रुक के आगे बढ़ता है। तो कई बार आप देखेंगे कि एनडीएस करते करते कोई चीज बढ़ गई या कोई दर्द बढ़ गया, किसी को स्किन की बीमारियां हैं तो जितनी थी उनसे ज्यादा हो गई, तो ये रोगों का उभार कहा जाता है। रोग निकलने से पहले थोड़ा बहुत परेशान आपको करता है, तो इनमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। फैटी लीवर के लिए भी लेमन बहुत फायदा करता है। अब रही बात मोरिंगा की, सर्जन, यहाँ मैं थोड़ा हरियाणा में कम देखता हूँ सर्जन के झाड़ पेड़ पौधे, तो गुजरात में बहुत है सर्जन, हर जगह मिल जाएगा। मोरिंगा, इनको ट्री ऑफ हेवन कहा जाता है, स्वर्ग का झाड़। और हम अपने आंगन में भी, कोई लोग तो आंगन में नहीं लगाते, क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं अगर सर्जन को घर के आंगन में लगाया तो अशुभ होता है, और एक बार लगाने के बाद अगर काट दिया तो वास्तु दोष लग जाता है। ऐसी ऐसी मान्यताएं हमारे पेड़ों के साथ भी जुड़ी हुई है। एक बहन ने, हमने जो सेंटर भाड़े पे रखा था, हमने 20 पौधे लगाए, 20 वृक्ष हो गए, 20 से ज्यादा मोरिंगा के, और 8-10 कड़वी नीम के लगाए। माताजी आई, उनके ओनर मालिक, और हमारे से झगड़ा करने लगी। बोला हमारे कोई पंडित जी ने हमें बोला था कि आपके आंगन में सर्जन और कड़वी नीम मत लगाना, ये आपके पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। और फिर हमारी पूरी टीम को बोला कि आपने गलती की है तो आप ही सुधारो, और बड़े से शस्त्र दे दिए। हमें एक दिन में सारे काटने पड़े ये वृक्ष। मतलब दिमाग इंसान का इतना खराब हो चुका है कि प्रकृति को काटने पर तुला है, और इस तरीके से हम अपनी गलत मान्यताओं में फंसे पड़े हैं। लेकिन ये तो हमारे लिए वरदान है। मोरिंगा, अगर किसी को आर्थराइटिस है तो मोरिंगा के पत्ते तो हर रोज यूज करें, कैल्शियम से भरपूर है। आपको कभी भी प्री मेच्योर एजिंग फैक्टर आपका आगे नहीं बढ़ने देगा। शुगर और कोलेस्टेरॉल के लिए मोरिंगा सबसे बढ़िया फायदा है। मसल्स आपके कभी वीक नहीं होंगे, मसल डेंसिटी आपकी बड़ी रहेगी। हाई कैल्शियम रिच फूड कहा जाता है मोरिंगा को, और हड्डियां जोड़ने में तो नंबर 1 ग्लू कहा जाता है, हड्डियां जोड़ने में मोरिंगा। अब एक माताजी को 3 महीने डॉक्टर ने बोला था, इनका ये थाई का जो हड्डियां टूट चुकी थी, बैक साइड की लेटी हुई थी, पत्थर बांध दिया था पैर में। तो उनकी बेटी ने कहा कि माताजी को जल्दी, 3 महीना तो बेचारी थक जाएगी, जल्दी ठीक हो वैसा कुछ करो। मैंने कहा मोरिंगा का जूस थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो, उसमें ग्रीन जूस में मोरिंगा ज्यादा डालो। कच्चा खाती रही, मोरिंगा पीती रही, मुझे लगा 3 महीने तो नहीं, 2 महीने में ठीक हो जाएगी। तो आपको जानकर भी हैरानी होगी, 18वें दिन चलकर आई थी सेंटर पे, 18वें दिन। मतलब मैंने कहा ये तो 3 सप्ताह भी नहीं लगे। मतलब ये ग्लू की तरह काम करता है। आप कहेंगे आपने तो दूध भैंस का बंद करवा दिया, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? मोरिंगा के अंदर कैल्शियम है, ठीक है, 700, 800, 1000 कैल्शियम मिल जाएगा। ये इमली के पत्ते हैं ना, उनके अंदर 1095 कैल्शियम, 3000 के ऊपर कैल्शियम जो सरसों के पत्ते आते हैं इसके अंदर है। गाय का दूध है, इसमें तो 56 या 28 के आसपास कैल्शियम है। भैंस के दूध में 250 है कैल्शियम, 200-250 के बीच में, और माता के दूध में तो 20-30 है। लेकिन ये पत्ते जो हैं उनके अंदर हजारों में है कैल्शियम। तो कभी भी ये कंप्लेन ना करें आप यहाँ से जाके कि इन लोगों ने तो काफी सारे कैल्शियम वाली चीजें बंद करवा दी। मतलब ऑल इन वन, ये जो सारे अदरक, ये आपको अभी ग्रीन जूस रेडी हो गया है, अब हम बस 5 मिनट में ही पिएंगे। ये सारी चीजें अभी जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, सारी चीजें आपके उसमें डली हुई है। मतलब आपका अमृत जूस रेडी है, जो आपको यहाँ से लेके
पैर के नाखून तक, एड़ी चोटी तक सारा काम ये ग्रीन जूस कर रहा है। इसलिए यहाँ से तो संकल्पबद्ध होके जाएंगे। सभी हाथ ऐसे करेंगे शरीर के सामने, सभी मैं जो बोलूंगा वो बोलना है। आज से मैं ग्रीन जूस का सेवन आजीवन करूंगा। आज से मैं ग्रीन जूस का सेवन हर रोज करूंगा। आज से मैं रोटी कभी नहीं खाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ये अभी मत करना। हाँ, ये अभी मत करना। एक संकल्प और कर लो, थोड़ा इजी है, इजी है। ये थोड़ा कठिन है, एक रोटी वाला बाद में सोचो 2-3 महीने के बाद। ये आज से मैं दूध और दूध से बनी चीजें जीवन भर नहीं लूंगी। पक्का? आज से मैं दूध और दूध से बनी चीजें कभी भी प्रयोग में नहीं लूंगी। और लेना है कोई? देखो दाल चावल अनाज खाने से फायदे हैं। चलो फायदे गिनवा देता हूँ, बाद में जूस पीते हैं। अनाज खाने के 3 फायदे। अभी तो मैं नुकसान गिनवा रहा था, तो आपको भी अच्छा बहुत नहीं लग रहा होगा। मैं फायदे गिनवा दूं, आप खुश हो जाएंगे। पहला फायदा, अनाज खाने से आपको कभी कुत्ता काट नहीं सकता। कुत्ते नहीं काटेंगे, क्योंकि अनाज ज्यादा खा लेंगे ना तो हाथ में छड़ी आ जाएगी। छड़ी वाले लोगों के पास कुत्ते नहीं आएंगे, तो थोड़ा हटा देंगे। पहला फायदा ये होगा आपके पास। दूसरा फायदा, ज्यादा अनाज ठूस ठूस के 3-3 बार खाने वालों का दूसरा फायदा, उनके घर में चोर नहीं घुसेंगे, क्योंकि रात में खांसते रहेंगे। ऐसे करके नींद भी अच्छी नहीं आएगी, तो चोर के आने की संभावना कम। तीसरा फायदा गिन लो, अनाज ज्यादा खाने वाले, वैसे भी उम्र होते होते अनाज कम हो ही जाता है, इतना पचा ही नहीं पाते, इसलिए छोड़ देते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर मशीन चल रहा है तो और भी डालेंगे। कोई कोई तो लाचारी में कम कर देते हैं। अनाज 2 या 3 बार खाने वाले लोग बूढ़े कभी नहीं होंगे। क्यों? बूढ़े होने से पहले निपट लेंगे। ठीक है, तो अभी हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेंगे और ग्रीन जूस का स्वाद लेंगे।